2024 के बाद इस देश में जरूर एक गठबंधन की सरकार आएगी। लोकतंत्र को बचाने के लिए आप सबको सामने आना पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है उसमें गलत क्या है? एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी का जो जिस तरह से मिसयूज हो रहा है, विश्व में किसी देश में ऐसा काम किसी एजेंसी ने नहीं किया। आई एम द विक्टिम, मैं उनका खुद विक्टिम हूँ, और भी लोग हैं। इस देश में राजनीति करना ये बहुत ही भयावह हो गया है। फिर भी लोग हैं और लड़ने के लिए और मरने के लिए तैयार है देश के लिए। क्या हो रहा है देश में आप देखिए। लोगों को डरा धमका कर घर में बिठाया जाता है, डरा धमका कर पार्टियां तोड़ी जाती है, डरा धमका कर सरकारें बनाई जाती है, तोड़ी जाती है, डरा धमका कर चुनाव लड़े जाते हैं और जीत जाते हैं। हारने के बाद भी धमकी देते हैं, अगर हम नहीं जीतेंगे तो दंगे होंगे, इस प्रकार की भाषा की जाती है। ये इस देश में होता है। और आप सिंगल की बात करते हो, राजदंड की बात करते हो। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले साइड से संजय राउत का बयान सामने आया है, जहां पर वो ये दावा करते नजर आए कि 2024 के बाद देश में गठबंधन की सरकार बनेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ा दावा किया गया। वहीं राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में दिए गए बयान का भी संजय राउत समर्थन करते नजर आए। क्या कुछ कहा उन्होंने, विस्तार से समझिए। सबसे पहले बात करेंगे 2024 को लेकर क्या बयान संजय राउत द्वारा दिया गया है। तो आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे वाले के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से दावा किया है कि केंद्र में जल्द ही गठबंधन की सरकार बनेगी। हालांकि इस बार उन्होंने दावा करने में थोड़ी चूक हो गई और कह दिया कि 2024 के बाद केंद्र में गठबंधन की सरकार बनेगी। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि 2024 के बाद इस देश में गठबंधन सरकार होगी। उन्होंने विपक्षी एकता पर कहा कि हम जरूरी विचार करेंगे। राउत ने आगे कहा कि लोकतंत्र में सभी बातें समझनी चाहिए। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, सच जो है वो जुबान पर चला ही आता है, चाहे आप इसे कितना भी क्यों ना रोक ले। और यही आलम संजय राउत के साथ भी होगी। उनकी जुबान फिसल गई, जहां पर उनका दावा उन्होंने गलत ही कह दिया। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बीजेपी और एनडीए का गठबंधन ही है और इस गठबंधन की सरकार जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। काफी और सारे भी गठबंधन है और एक तरह से अपने बयान से उन्होंने बीजेपी की वापसी की बात ही कह डाली है। लेकिन ये बात जो है वो मानने के लिए तो तैयार होंगे नहीं, ये लाजमी बात है। तो ऐसे में आपको बता दें कि उनसे चूक यही हो गई कि उन्होंने ये कह दिया कि 2024 के बाद केंद्र में गठबंधन की सरकार बनेगी। राउत ने कहा कि लोकतंत्र में सभी की बातें हमें समझनी चाहिए। संजय राउत ने इससे पहले भी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कई दावे वो कर चुके हैं। इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि 2024 में गठबंधन की सरकार जो है बनेगी। हालांकि अब उनके बयान बदल गए हैं और उन्होंने कहा है कि 2024 के बाद देश में गठबंधन की सरकार होगी। आप देखिए किस तरीके से उनके बयान भी समय के साथ बदलते आए हैं। संजय राउत ने इससे पहले बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें मगरमच्छ बता दिया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा मगरमच्छ या अजगर की तरह अपने साथ वालों को ही निगल लेती है। बता दें आपको, शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकार द्वारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग में उनकी पार्टी के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने की शिकायत करने के एक दिन बाद उनका ऐसा बयान जो है वो सामने आया था। तब बाला साहब ठाकरे के नेता राउत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा मगरमच्छ या अजगर की तरह है, वो कोई भी उनके साथ देता है तो वो उसे निगल लेते हैं। राउत ने शिवसेना और भाजपा की राहें जुदा होने का हवाला देते हुए कहा कि यही कारण है कि उनकी पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 2019 में भाजपा से दूरी बना ली थी। तो अब देखिए किस तरीके से इनके द्वारा ये बयान जो है दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि संजय राउत ने अब राहुल गांधी के बयान को लेकर भी उनका समर्थन क्या है और वो ये कहते नजर आए कि राहुल गांधी ने आखिर क्या गलत कह दिया। यानी राहुल गांधी जो बयान दे रही है उसका ये समर्थन कर रही है, उनको लेकर ही कह रही है कि राहुल गांधी का कोई बयान जो है वो गलत नहीं है। संजय राउत ने ये कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में जो भी कहा उसमें गलत क्या है। उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो देश के मुद्दे हैं। यानी अगर बात करें तो संजय राउत ये कह रही है कि देश के मुद्दे आप विदेश में जाकर उठाए तो उसका समाधान निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि देश में इसका समाधान तो निकल ही नहीं सकता है। संजय राउत की जो ये पहले जो बड़ी बड़ी बयानबाजी करते थे, फिर कुछ दिन जेल में रहकर आए, तो लोकतंत्र
क्षेत्र से इनका भरोसा जो है वो उठ चुका है। अब इन्हें लगता है कि देश का अपमान विदेश में करने से इनका पद जो है काफी ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, इनका कद काफी ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। और इस बात को लेकर वो साफ तौर पर राहुल गांधी का समर्थन भी दे रही है। उन्होंने भाषण का जो है, राहुल गांधी का जो भाषण उसका खुलकर समर्थन किया है। कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में जो भी कहा उसमें गलत आखिर क्या है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए वो देश के मुद्दे हैं, देश के एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। राहुल गांधी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, टेररिज्म का मुद्दा उठाया है, अर्थव्यवस्था का मुद्दा जो है वो उठाया है। तो आप देखिए किस तरीके से संजय राउत द्वारा ये बयान भी दिए जा रहे हैं, जो स्पष्ट तौर पर ये बता रही है कि संजय राउत की मानसिकता जो है वो क्या है। संजय राउत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आपकी सरकार को 9 साल हुए हैं तो ये बड़ी बात है और हम आपका स्वागत भी करते हैं। 9 साल आपने सरकार चलाया है, लेकिन देश के सामने आकर देश के पत्रकारों से बात तो कीजिए, जैसे राहुल गांधी करते हैं, सभी पार्टी के प्रमुख नेता करते हैं। प्रधानमंत्री को देश से बात करनी चाहिए। हम कहेंगे अगर आप देश के सामने आकर बात करें तो मन की बात होगी। राहुल गांधी ने जो बातें कही उसमें आखिर गलत क्या है। एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी का जिस तरह से मिसयूज हो रहा है, विश्व में किसी एजेंसी ने ऐसा काम नहीं किया है। मैं खुद उनका विक्टिम हूँ और भी लोग हैं। इस देश में राजनीति करना बहुत ही भयावह हो गया है। ये खुद कहते हैं कि देश में राजनीति करना बहुत भयावह हो गया है। ये खुद कहते हैं कि देश में राजनीति नहीं की जा सकती है और इसके बावजूद ये खुद जो है पूरे मामले का राजनीतिकरण करते नजर आते हैं। और संजय राउत जो है इस तरीके की बयानबाजी जाने के लिए वो जाने जा रही है। अब देख सकते हैं उद्धव ठाकरे गुट का एनसीपी में विलय होने जा रहा है। इस बात की भी जो है बात जो है सामने आई है। बीजेपी ने विधायक का ये दावा भी है, उन्होंने ये बड़ा दावा भी कर दिया है। इसे लेकर उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि इस काम को पूरा करने के लिए संजय राउत को 100 करोड़ की दलाली जो है मिली है। तो अब देखिए किस तरीके से बड़ा दावा किया गया है। संजय ठाकरे गुट को एनसीपी में विलय करवाने के काम को बखूबी से अंजाम दे रहे हैं। बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने ठाकरे गुट के एनसीपी में विलय की जो है तारीख भी बता दी है। नीतीश राणे ने यह दावा कर दिया है कि 19 जून को ठाकरे गुट और एनसीपी में विलय का कार्यक्रम जो है संपन्न हो जाएगा और फिर संजय राउत को इस काम के एवज में दिए जाने वाले कमीशन का पेमेंट जो है कर दिया जाएगा। तो आप देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में इनके इस बयान से मानो कोहराम मच गया है, क्योंकि जिस तरीके से एनसीपी ने पहले पल्ला झाड़ दिया था, किसी भी तरीके की कोई बयानबाजी करने से वो बच रहे थे। अब इस तरीके की बयानबाजी नीतीश राणे की तरफ से कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की भी नींद उड़ा देने वाला है और संजय राउत के लिए भी अब कहीं ना कहीं ये रास्ते जो है देखने पड़ रहे हैं, जहां पर उन्हें अब सफाई देनी पड़ेगी कि आखिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या बातें निकलकर सामने आ रही है। यानी स्पष्ट तौर पर इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल जारी है। महाराष्ट्र की राजनीति में हर चीज जो है समय के साथ जो है बदलती और परिवर्तित होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से संजय राउत द्वारा बयानबाजी जो है की जा रही है। 2024 को लेकर उनका बड़ा दावा है, तो दूसरी तरफ संजय राउत राहुल गांधी के भाषण का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब बीजेपी के एक विधायक द्वारा बड़ा दावा कर दिया गया है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।